दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष सेमवाल और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित सिद्धपीठ तीर्थों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कालीमठ, कालीशिला और कोटी माहेश्वरी के बारे में, और इसी क्रम में आज हम आपको महिषासुरमर्दिनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि गुप्तकाशी से आगे फाटा के पास में मैखंडा नामक जगह है, वहां पर देवी का मंदिर है। तो आज महिषासुरमर्दिनी के बारे में पापा जी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं महिषासुरमर्दिनी के बारे में। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सज्जनों, आज मेरा विषय ज्ञान दर्शन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए महिषासुरमर्दिनी के बारे में है। इससे पूर्व, इस प्रसंग से पूर्व कोटी माहेश्वरी के बारे में आप लोगों को ज्ञान दिया। आज महिषमर्दिनी के बारे में कुछ आपको ज्ञान देना है। सज्जनों, प्राचीन काल में महिषासुर एक ऐसा दैत्य हुआ है जिसने देवलोक पर चढ़ाई करके सारे देवताओं को अपने अधीन कर दिया था और सारे देवता भयभीत होकर के बड़ी आक्रांत थे। इस प्रकार से देवलोक में त्राही त्राही मचा दी थी इसने, और तब देवता भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवो, सभी देवताओं निर्भीक रहो, मैं कुछ समय बाद आकर के इनका वध करूंगा। इनके बाद देवताओं को अभय दान देकर के भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इसके बाद कालांतर में भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी का तेज लेकर के अपने मुख से महादेवी को प्रकट किया, और महादेवी जब प्रकट हुई तो महादेवी के साथ में तब महिषासुर का घोर युद्ध इसी महिषखंड पर्वत पर, जहां आज मैखंडा है, इस महिषखंड पर्वत पर घोर युद्ध हुआ। अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्तम तद्भुवनारी व्याप्त लोकम तयं तुषा। यह जो तेज था देवी का, ये अतुल तेज था, अर्थात इस तेज के सामने सभी तेज फीके थे। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर के तेज से और अन्य देवताओं के तेज से भी यह एक तेज निकल करके और महादेवी के रूप में प्रकट हुई थी। इस प्रकार से यह महिषमर्दिनी जब प्रकट हो गई तो वहां पर जो है हिमवान वाहनम सिंगम रत्नानी बिबदानी, जो हिमालय ने अपने जंगल का, अपने वन का एक शेर देवी के वाहन के लिए प्रस्तुत किया, और रत्नानी बिबधानी, अनेक प्रकार के रत्नों से देवी को विभूषित किया। इस प्रकार से अनेक देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को और अपने अपने आभूषणों को भगवती को दिया, और भगवती महिषमर्दिनी जब तमाम रत्नों से और तमाम आभूषणों से सुसज्जित हो गई और इस प्रकार से सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गई, उसके बाद भगवती महिषमर्दिनी महिषासुर के साथ रण करने के लिए इस मैखंडा पर्वत पर, इस महिषखंड पर्वत पर आ गई। इसके बाद महिषासुर ने भी देखा कि मैं भी अपनी सेना को देवी के सामने ले जाऊं और देवी से रण करूं। तो महिषासुर ने भी अपने अनेक प्रकार के सेनाओं के साथ, अनेक प्रकार की चतुर्मुखी सेना के साथ भगवती के सामने रण करने के लिए उद्यत हो गया। उसके साथ बहुत सारे सेनापति भी थे। अकेला बिड़ालाक्षी एक ऐसा सेनापति था जिसके पास 5 अरब सेना थी। इस प्रकार से भारी सेना को लेकर के महिषासुर भी रणभूमि में आया, और इस महिषखंड पर्वत पर देवी का, महिषमर्दिनी देवी का और महिषासुर का घोर युद्ध हुआ। इस प्रकार जब यह घोर युद्ध चल रहा था तो इस घोर युद्ध के बीच में यहाँ पर जो है एक वर्णन है केदारखंड में, केदार दक्षिणे भागे ध्रुव महिषखंड कह पुरा विरा महादेवी जघान महिषासुरम तस्य खंडम समादाय चिक्षिपदि सत्यमे आविर्भूतापि तत्व नामना महिषमर्दिनी। यहाँ पर देवी ने जब महिषासुर का वध किया, उसके खंड खंड कर दिए, तो उन खंडों को देवी ने फेंका इस पर्वत शिखर पर, और इस पर्वत के अनेक स्थानों पर इसके खंड फेंक दिए और महिषासुर का वध कर दिया, और देवताओं को हमेशा हमेशा के लिए निर्भीक कर दिया। देवता शांत हो गए, निर्भीक हो गए इसके आक्रमण से। इसके बाद महिषासुर मायावी दानव था। यह एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करता था
और उसके बाद फिर तीसरा शरीर धारण करता था, फिर देवी से युद्ध करता था। इसके बाद उसने ऐसा रूप धारण किया कि आधा शरीर महिष का और आधा शरीर पुरुष का, ऐसा इसने शरीर धारण किया। फिर देवी से युद्ध किया, फिर इस रूप में भी देवी ने उसको मार दिया और उसके खंड को यहाँ इस पर्वत शिखर पर फेंक दिया। इसके बाद वह शेर बना, शेर के रूप में जब आया तो देवी ने उसके साथ में फिर युद्ध किया, देवी ने उसको फिर उस शेर के रूप में भी मार दिया। उसके बाद फिर यह मायावी दानव था, फिर यह हाथी बना, हाथी के रूप में भी देवी ने इसका वध किया। और उसके बाद फिर बाद में अंत में यह जो है जो उसका वास्तविक स्वरूप था, वास्तविक जो नरदेह थी, उस रूप में वो प्रकट हुआ और उसने देवी के साथ घोर युद्ध किया। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एक योनिशैल है, योनिशैल पर देवी ने और महिषासुर ने युद्ध किया। और जब देवी ने देखा कि यह जो है महिषासुर को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी जब कभी भी यह हिमालय को पकड़ लेगा, हिमालय का स्पर्श कर लेगा, तो इसका शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर इसे कोई नहीं मार पाएगा, अर्थात इसकी देह वज्र देह हो जाएगी, फिर यह मारना असंभव हो जाएगा। तो यह हिमालय को पकड़ने के लिए जा रहा था और उसने देखा कि देवी पीछे से आ रही है, इसके पीछे पीछे देवी भी दौड़ रही थी उसको उसका वध करने के लिए। तो उसने देखा कि देवी के आने से पहले मैं हिमालय को पकड़ लूं और मेरी देह वज्रदेह हो जाएगी, मुझे देवी भी नहीं मार पाएगी। तो देवी ने अपनी माया से वहां पर उस यूनिशैल पर जहां आज जो है स्थान है, उस स्थान पर जो है आगे चौखम्बा के नीचे एक स्थान है, वहां पर देवी ने एक दलदल भूमि पैदा कर दी। और उस दलदल भूमि को पैदा करने के बाद वह जो महिषासुर जो देवी के साथ युद्ध कर रहा था, उस महिषासुर को जो है देवी ने वहीं पर जो है मार दिया, वो डूब गया उस दलदल भूमि में और देवी ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार से देवी ने असली रूप में अर्थात नर रूप में जो है महिषासुर का वध इस योनिशैल पर किया था, जो कि आज भी वहाँ बहुत सिद्ध पीठ है देवी का, बहुत बड़ा सिद्ध महिषमर्दिनी देवी का बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। इस प्रकार से मूल रूप में देवी ने जहाँ उसके साथ घोर युद्ध किया था, वह जो है स्थान आज भी केदारनाथ के मार्ग में फाटा से जरा नीचे और थोड़ा सा जो मार्ग है उसके थोड़ा ऊपर एक गांव है, महिषमर्दिनी का एक गांव है, मैखंडा कहते हैं आज की भाषा में, और उसका नाम है महेशखंड पर्वत। वहां पर आज भी जो है बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, वहां देवी की पूजा होती है और देवी के साथ में ही भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और भगवान शंकर की भी पूजा होती है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु वहां पर विष्णुश्वर के रूप में और भगवान शंकर भी वहां पर जो है पूजित होते हैं। वहां पर देवी का जो विग्रह है पूजा जाता है। इस प्रकार से जो है इस पर्वत शिखर पर जो है बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ पर प्राचीन काल में बलि भी दी जाती थी, क्योंकि महिषासुर का वध हुआ था तो देवी ने यहाँ पर बहुत घोर युद्ध किया। तो यहाँ पर आज भी कुछ वर्षों पूर्व भी यहाँ बलि भी दी जाती थी, लेकिन अब बलि प्रथा बंद हो गई है, अब कोई बलि नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो पंडित हैं और यहाँ की जो पूजा करने वाले पंडित हैं, वो वहां पर धर गांव है, आगे धर गांव के कुछ सेमाल लोग जो है यहाँ पूजा करते हैं, प्राचीन काल से पूजा करते आ रहे हैं। और ये लोग बड़े सिद्ध पुरुष हैं। प्राचीन काल में एक सिद्ध पुरुष हुए हैं उस गांव के, धर गांव के, उनका नाम ब्रह्मानंद सेमाल था। उन्होंने देवी की बहुत निष्ठापूर्वक पूजा की और एक बार जब वो प्रातः काल में देवी की निष्ठापूर्वक पूजा कर रहे थे भाव विभोर होकर के, तो उस समय भगवती महाकाली ऊपर केदारनाथ से नीचे आ रही थी और केदारनाथ से जब नीचे आई तो उस मंदिर में जहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे थे वहां पर प्रकट हो गई और ब्रह्मानंद जी को उन्होंने साक्षात दिव्य दर्शन दिए और ब्रह्मानंद जी भाव विभोर हो गए और उनको देवी ने वरदान दिया, तुम्हारे परिवार में हमेशा रिद्धि सिद्धि रहेगी। आज भी उनका परिवार रिद्धि सिद्धि से संपन्न है और ऐसा भी ऐसी जनश्रुति है कि उस परिवार में आज भी सुख सौभाग्य है और इस प्रकार से देवी का यह सिद्ध पीठ है। आज भी जो व्यक्ति वहां जाता है अनेक सिद्धियों को प्राप्त करता है। और इस पर्वत शिखर पर महेशखंड पर्वत के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी गुफा है, जहाँ वेद व्यास जी भी जो है तपस्या में बैठे हैं और भगवती का ध्यान करते हैं। वहाँ विष्णुश्वर महादेव हैं, वहाँ इस प्रकार से भगवती के ध्यान में बैठे रहते हैं। वहां पर एक गुफा है, तत्र काच परा गुहा गुहा विस्तीर्ण देशिका तस्याम गुहायाम बसति व्यासदेवो महामुनि। वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है, मीलों तक गुफा गई है। उस गुफा में वेद व्यास जी
क्योंकि वो अमर ऋषि हैं, वो वहाँ आज भी तपस्या में बैठे हैं और भगवती का ध्यान करते हैं। इस गुफा को कोई भी आज तक नहीं देख पाया, क्योंकि यह गुफा बहुत ही गोपनीय गुफा है और इस गुफा को देखने जाने पर भी यह गुफा दिखाई नहीं पड़ती है। इतनी सिद्ध गुफा है जहाँ वेदव्यास जी का आज भी निवास है। सज्जनों, यह ऐसा तीर्थ है, इस तीर्थ में आकर के मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है और यहाँ आकर के अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह जो महिषमर्दिनी तीर्थ है, यहाँ अनेक प्रकार के फलों की आज भी प्राप्ति होती है। यदि कोई ध्यान से एकाग्रचित्त से देवी का आह्वान करता है, देवी का ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है, वहाँ एक रात्रि निवास करता है, तो उसको अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। बोलो महिषमर्दिनी देवी की जय। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महिषमर्दिनी के बारे में, जो कि मैखंडा में स्थित है। मैखंडा एक गांव है गुप्तकाशी से आगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने काफी कुछ जाना होगा इस ब्लॉग के माध्यम से कि कहां पर महिषासुरमर्दिनी का स्थल है और मां भवानी ने कैसे महिषासुर को मारा था, क्योंकि केदारखंड में स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने इन चीजों को लिखा हुआ है, तो ये सब अक्षर सत्य है। तो दोस्तों, ऐसे ही सिद्धपीठ जो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे और मिलते हैं एक ऐसे ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रणाम।